बाजी, उमर ठीक था ना रात भर? देखा, मैं ना कहती थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे माँ हो या ना हो। अरे भाई बच्चा है, उसे क्या पता। और फिर मैंने फौजिया को बुला लिया था, मैंने वो उसके साथ ही सो गई। देखा, एमी इतना रोला डाला हुआ था, रो रो के सबको बोले जा रही थी बच्चा है बच्चा है। खाला, एक माँ का अपने औलाद के लिए बिला वजह रोना होता है क्या? आप खुद बताएं। अगर मैं आपको आयमा से दूर कर दूं तो आप क्या करेंगी? हाय अल्लाह, ये लड़का तो मुझे बद्दुआएं देने पर उतर आया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? देखा, अभी तो मैंने सिर्फ ये बात की और आपको बुरा लग गया, लेकिन आप लोगों ने एक इंसान के साथ ये कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं इस बात का। अफान, मैं तुम्हारी ये बदतमीजी मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम रोज बरोज बागी होते जा रहे हो। मैं बगावत नहीं कर रहा मम्मी, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मम्मी आप सोचे तो, एनी भाभी ने आपके मरते हुए बेटे से शादी की, उन्हें आखिरी लम्हात में खुशियां दी, इस घर को वारिस दिया। मम्मी आपको तो उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन आप भारत, मैं आप दोनों को यह बता रहा हूं कि मैं भाभी को लेने जा रहा हूं वापस इस घर में लाने के लिए। अफान, खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम उसे यहाँ लेकर आए तो याद रखना, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। मम्मी, आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और वैसे भी घर के बड़े जब ज्यादती करने की हद पार कर देना तो कुछ फैसले खुद करने पड़ते हैं। अगर तुम इस बार उसे घर में लेकर आए तो तुम्हें अपने लिए भी इस घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, ये सोच लेना तुम। मुझे दरवाजे खुलवाने आते हैं मम्मी, मैं आप ही का बेटा हूं। बस फर्क ये है कि मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा है। बाजी, मैं अभी भी कहती हूँ कि इसकी और आयमा की शादी करवा दे, वरना एनी इसे अपने जाल में फंसा लेगी पूरी तरह। अफान कुछ भी तो दुर्दाना बस कर दो। जब देखो आयमा की शादी, आयमा की शादी, करवा दूंगी उसकी शादी। देख नहीं रही हो मैं कितनी टेंशन में हूँ, और तुम्हें शादी की पड़ी है। अफान का कुछ करें मम्मी, मुझे तो ये डर है कि यहाँ हम ऑफिस जाएंगे और इधर ये एनी को लेकर इस घर में आ जाएगा, और कौन रोकेगा इसे? एमल और मैं इस घर में होंगे। आप दोनों को बड़ा खातिर में लाएगा वो। जैसे गार्ड्स और चौकीदार को कहा तो अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा। अरे पूरे मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। या अल्लाह, अल्लाह, मैं क्या करूं मैं। मम्मी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक कि आपको ऑफिस जाना चाहिए और मुझे घर पे रुकना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो मैं ऑनलाइन कंडक्ट कर लूंगा, बट आई हैव टू स्टे होम। मेरा भी यही ख्याल है। इतनी आसानी से मत घुसने दीजिएगा एनी को इस घर में बाजी। आने तो दो उसे, अभी तो शुरुआत है। मैंने भी उस लड़की की जिंदगी अजाब ना बना दी ना तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। क्या हुआ है? हमारे को समझ ही नहीं आ रही है। हमारे बेटा सो जाओ, कब से रोए जा रहा है, सो भी नहीं रहा है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है इतना? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है
और सो भी नहीं रहा है। मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। शहरयार, मुझे लगता है इसे कोई तकलीफ हो रही है। तुम इसे फौजिया को क्यों नहीं ले आती हो? क्यों खुद हलकान हो रही हो और उसे भी रुला रही हो? नहीं, इसे मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा आदी हो जाए। मेरी खुशबू, मेरे लम्स से ये मुझे पहचानने लगे कि मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मिलेगा इससे? ये कभी एनी को अपनी माँ ना समझे, उसके पास जाने से भी इनकार कर दे। ये सिर्फ मेरा ही रहे और सिर्फ मुझे ही अपनी माँ समझे। एमल, पहली बात तो ये कि एनी कभी ऐसा होने नहीं देगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो वो तुम पर केस कर देगी, और ऐसे केसेस में ना कोर्ट सिर्फ माँ को ही रियायत देता है, और ये सब सिखा देगा अफान उसे। एमल, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है एनी आ गई है। शहरयार, हम एक काम करते ना, हम उमर को कहीं छुपा देते हैं, वरना एनी ना इसे मुझसे छीन कर ले जाएगी। पागल हो गई हो? शहरयार, एमल, एमल अभी के अभी बाहर आओ। एनी, क्या बदतमीजी है? क्यों शोर मचा रही हो? ये कुछ भी शोर नहीं है। अगर एमल अभी और इसी वक्त बाहर नहीं आई ना, तो मैं इसे ज्यादा शोर मचाऊंगी और मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा कर लूंगी। चुप हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर हंगामा करो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और मुझे कमजोर मत समझिएगा, वरना मैं वो कर दिखाऊंगी जो आप लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखी देखी इसकी जुबान कैसे नागिन की तरह डसने के लिए तैयार खड़ी है। आप इसे धक्के मार के घर से क्यों नहीं निकालती बाजी? धक्के देने के बारे में ना कोई अब सोचे भी नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मसला है? तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो? मैं कब से उमर को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे शोर की वजह से सो नहीं पा रहा। यह है तुम्हारी ममता? ममता का सबक वो पढ़ाए जो खुद मां बनी हो कभी। मुझे मेरा बच्चा वापस करो, दो मुझे मेरे उमर को। देखा, फिर ताना दे रही है बे औलादी का। तौबा है, तौबा। नहीं दूंगी मैं इसे, ये मेरा है। और तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई हो? तुम चले क्यों नहीं जाती? तुम हम सबके जान क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैं अपनी औलाद, अपना हक लिए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस करो, दो मुझे। और हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब तो मैं हरगिज नहीं दूंगी समर को। तुम लेकर दिखाओ मुझसे। एमल, एमल मेरी बात सुनो। For God's sake, मम्मी, आप रोक क्यों नहीं रही? ये सब क्या हो रहा है आपके घर में? तुम्हें अपनी बीवी की साइड लेनी चाहिए शहरयार। जाओ, रोको उसे और तुम दोनों कहो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम दोनों एनी को नहीं दोगे। जाओ। वैसे बाजी, मौका बहुत अच्छा है। बिल्कुल वही हो रहा है जो आप चाहती थी। दोनों बहनें गुत्तम गुत्ता हो गई। मैं तो कहती हूँ यही मौका है, इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अभी नहीं, पहले एनी जाएगी, फिर मौका देकर एमल। अभी कहा तो शहरयार बेकाबू हो जाएगा।